तो हमारे पास एक छोटा सा पार्ट था जो हमें और डिस्कस करना था, दैट वन इज द फॉर्मेट। ओके, स्प्लिट कॉलम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए थे। फिल अप एंड फिल डाउन में आपको बता देता हूँ, कन्वर्ट टू लिस्ट विल डिस्कस अबाउट इट, एंड तो कुछ हम कैलकुलेशंस वगैरह पार्ट देखेंगे। एंड फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर ऐड कॉलम्स कैसे करते हैं, मतलब कोई कॉलम अगर आपको बनाना है नया तो वो कॉलम कैसे हम लोग उसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, इतना पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। Then I give you on the basic information, basic clearance about the start diagnostic and diagnostic option. What are these? और फिर उसके बाद आपका पावर क्वेरी एडिटर जो है वो रैप अप हो जाएगा। ठीक है, सो आज आज और कल पावर क्वेरी एडिटर आपका रैप अप पूरा तरीके से। उसके बाद आपको पावर क्वेरी एडिटर पर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीजें होंगी तो जब हम प्रोजेक्ट को हम बेसिकली उठा ही चुके हैं, हम जो काम कर रहे होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे और उससे हम लोग निकालते जाएंगे उसको। ओके, so we'll start with this one. I'm just picking up this data. Which one? मैं सर्वे डेटा उठा लेता हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ा सा स्प्लिटिंग के पर्पस पे या टेक्सटिंग पर्पस पे डेटा को चाहिए होगा, इसलिए मेरे को थोड़ा सा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होगा। तो इसको हमने डायरेक्टली किस में उठाया, पावर क्वेरी एडिटर में उठाया। हम इसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब अलग से प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको डायरेक्टली इसमें पिकअप कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट पिकिंग ओनली एम्प्लॉयमेंट डेटा। तो पहले हम एम्प्लॉयमेंट डेटा को ले लेते हैं। वी नो दैट हाउ टू कलेक्ट दिस। तो जिसको सिलेक्ट करा फिर रिमूव अदर कॉलम्स कर दिया, उससे हमने एम्प्लॉयड डेटा को उठा लिया। ओके, दिस इज द पार्ट टेक्स्ट एनालिटिक्स। सो व्हेनेवर यू वांट टू एक्सेस दिस वन यू कैन सी। तो यहाँ पे है ना क्या होता है, साइन इन की जरूरत होती है। जैसे ही मैं साइन इन कनेक्ट करूंगा देन आई विल गिव यू अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वन। ठीक है, तब हम इस वाले पार्ट को, एआई वाले जो पार्ट होंगे तब हम इसमें देखेंगे कि एआई वाले पार्ट किस तरीके से वर्कआउट करते हैं इसके अंदर। क्लियर? सर साइन इन इंडिविजुअल आईडी से हो जाएगी ना? नहीं, साइन इन आपके सिर्फ कॉर्पोरेट आईडी से होगा और किसी आईडी से साइन इन नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट आईडी इन द सेंस आपका क्लाइंट आईडी होना चाहिए। ओके, तो उसके तरीके मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन सब चीजों को देख सकते हैं प्रॉपर। ओके, तो ट्रांसफॉर्म, वैसे तो हमने होम पे ऑलमोस्ट सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसफॉर्म पार्ट, व्हाट वी हैव इन द ट्रांसफॉर्म। इसमें मेरे को टॉपिक लिस्ट भी देने की जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं पड़ती, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जितनी भी चीजें इसमें अवेलेबल है वो सारी की सारी आपको फ्रंट में आपको डायरेक्ट मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है। इसको आप स्प्लिटिंग के तौर पे आप इस डेटा को देख सकते हो। जब आपको स्प्लिट टेस्ट करना तो यू कैन वर्क ऑन इट, तो इसमें स्प्लिटिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डिटेक्ट डेटा टाइप यू ऑलरेडी नो अबाउट द रीनेम दिस वन एंड काउंट रोज। रिवर्स रोज इज व्हाट, जो ऊपर है वो रिवर्स हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। दैट इज एन सिंपलेस्ट थिंग। इसको मेरे को शायद एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। रिप्लेस वैल्यूज में भी आपको ऑप्शंस बताया, वी हैव अ रिप्लेस एरर एंड रिप्लेस वैल्यू, ये हमने किया भी था अभी पिछले बार जब हम देख रहे थे, लास्ट हमारे जो सेशन हुए थे उसमें हम लोगों ने इन सब चीजों को भी देखा था। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो फिल, पाइवोट और अनपाइवोट से रिलेटेड होंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें एक डेटा टेबल बनानी पड़ेगी, उन डेटा टेबल के बेसिस पे ही हम उनको समझ सकते हैं। तो मैंने एक टेबल बनाई, दिस इज माय कंट्री कोड। ठीक है, कंट्री कोड इज व्हाट, INDCHN। ओके, USA और BR। ब्राजील का कोड क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, भूल जा। BRZ। ठीक है, सो नाउ अब इसके बाद मैंने क्या बोला, दिस इज माय कंट्री नेम। ओके, दिस इज माय इंडिया, दिस इज माय चाइना, यूनाइटेड स्टेट। ये हो गया आपका ब्राजील। ठीक है, दिस इज माय टेबल फॉर पिवटिंग। मैंने ओके कर दिया।
ये टेबल लोड होके आ गई। सो अगर मैं इसको इस कॉलम पे रख के क्या करता हूँ, मैं अगर पाइवोट करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, पाइवोट कॉलम करता हूँ। सो आई वांट टू पाइवोट दिस कॉलम। सो यू कैन सी मेरा कॉलम किस तरीके से पाइवोट होके आता है। यू कैन चूज दिस वन। आपको पाइवोट किसको करना है, वैल्यूज इज व्हाट। अगर पाइवोट करोगे तो पाइवोट इज अ मैट्रिक्स फॉर्मेट। आपकी वैल्यू क्या होगी, कंट्री नेम। तो जैसे कंट्री नेम को लिया, एडवांस ऑप्शन में देखोगे दीज आर द कैलकुलेटेड। आपको काउंट करना है, मैक्स करना है, क्योंकि मेरे पास तो न्यूमेरिकल डेटा है तो मैं इसको काउंट ऑल पे रखूंगा। मैंने इसको ओके करा तो यू कैन सी मेरे पास डेटा आ गया। दीज आर माय कंट्री कोड्स जो कि इस फॉर्मेट में चले गए, और उसमें नीचे मेरे पास क्या आ रहे हैं, काउंट आ रहे हैं। सपोज मेरा ब्राजील 2 बार अवेलेबल होता, या ब्राजील मेरे पास 2 बार प्रोसेस कर रहा होता, तब मैं क्या करता, तब मैं इसको प्रोसेस कर पाता। मतलब इसमें अगर 2 बार ब्राजील, कितना लिखा हुआ था ब्राजील पे, 2 लिखा हुआ था। सो दिस इज अ पिवोटिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पिवोटिंग। पिवटिंग। आप चाहो तो इसको अगर कंट्री नेम पे भी आप करना चाहो, कंट्री नेम की जगह कंट्री, इसको मेरे को नेम पे सिलेक्ट करूंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी और चीज पे करना है, सो वी कैन यूज द कंट्री कोड। अब मैं कंट्री कोड पे करना चाहता हूँ तो भी एक एक ही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब कोई टेबल आपकी पिवोटेड है, ऑलरेडी इस फॉर्मेट में बनी हुई है। नाउ यू वांट टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट इन द अनपिवोट फॉर्मेट। तो मैंने मतलब कॉलम कौन, इंडिया वाला कॉलम चूज कर रखा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, अनपिवोट कॉलम्स करूंगा। कौन सा, जो कॉलम, जो सारे कॉलम्स को अनपिवोट करेंगे। सारे कॉलम्स को अनपिवोट करा तो यू कैन सी दिस इज एन एट्रीब्यूट इंडिया, वैल्यू इज ओके। तो अनपिवोट कौन सा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया वाला अनपिवोट हुआ है। ओके, अब आपने क्या करा, अनपिवोट अदर कॉलम्स, तो इंडिया को छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स अनपिवोट करने। तो इंडिया वाला अनपिवोट नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारे कॉलम क्या होगा मेरे, अनपिवोट होगा। दैट इज चाइना, यूनाइटेड स्टेट एंड ब्राजील। क्लियर। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है, कौन सा, अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम। So suppose for example you are selecting only India and United States. ठीक है, so आपने क्या करा, इसको अनपिवोट करा। सो दिस इज माय ये अनपिवोट। दोनों अनपिवट हो जाएंगे, बाकी दोनों ऐसे हैं। यस, पिवोट और अनपिवोट का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आप दोनों को सिंपली देखो तो पाइवोट इज व्हाट, पिवोट एक मैट्रिक्स होती है। जब आप उसे अनपिवोट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक टेबुलर फॉर्मेट में आ जाता है। इसमें आ जाता है वो, टैबुलर फॉर्मेट में आ जाता है। टैबुलर फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया, वो 2D फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में आपको दिखने लगता है। दिस इज कॉल्ड एन पिवोट एंड अनपिवोटिंग। ठीक है, सो मैंने इसको ऐसे एज इट इज छोड़ दिया है। आई जस्ट डू वन थिंग कि मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूं एज इट इज बना के। मैं पीवीएक्स फाइल आपको शेयर कर दूंगा जिसमें आपको ये टेबल ऑलरेडी बनी हुई मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको फिल अप एंड फिल डाउन बताने वाला हूँ, तो इसको समझना। फिल अप एंड डाउन, तो इसमें हमने क्या करा, वी जस्ट राइट हियर कंट्री नेम। कंट्री नेम दिया मैंने यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे दिया इजराइल, स्पेलिंग गलत हो गई है, इसराइल हो गया। और मैंने यहाँ पे दिया कतर, और मैंने यहाँ पे दे दिया चाइना। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स, जिस तरीके से मेरे को इसको लेके चलना है। तो मैंने एक और टेबल बनाई। तो फिल अप एंड फिल डाउन के पहले प्रॉब्लम सेट समझना, तो पहले आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। अभी मेरे पास डेटा गड़बड़ है, बहुत सारा डेटा ब्लैंक है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ रिमूव ब्लैंक रोज पे, क्या ये रिमूव कर देगा सारी ब्लैंक रोज को? ठीक है, कर देगा। अगर ये किसी एक और कॉलम होता जो मेरा पूरा फुल होता, क्या ये रिमूव ब्लैंक रोज काम करता? नहीं करता। नहीं करता, क्योंकि रोज पूरी की पूरी ब्लैंक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ट्रांसफॉर्म में फिल अप एंड फिल डाउन है। फिल अप एंड फिल डाउन करता क्या है, फिल अप बोलता है कि आप ऊपर से नीचे, सॉरी फिल डाउन क्या बोलता है, फिल डाउन बोलता है कि आप ऊपर से नीचे आओ। आपका ये पार्ट क्या है, इंडिया है ना, तो उसके नीचे के जितने भी पार्ट होंगे, जब तक कोई नेक्स्ट वैल्यू नहीं आती तब तक वो क्या फिल करता रहेगा, उसमें इंडिया फिल करता रहेगा। फिर इजराइल 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 फिल करता रहेगा। फिर आपका कतर कतर फिल करता रहेगा। अगर ये फिल अप होगा तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा। चाइना
कतर, इजराइल, इंडिया एक ही बार है। कॉन्सेप्ट समझ गए? यस सर। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी ये डेटा देख रहे हो रो ब्लैंक है, अब मैं इसको फिल डाउन करता हूँ, क्या डेटा फिलअप हुआ? नहीं। ठीक है, मैं इसको फिलअप करता हूँ, हम चेक करेंगे क्या डेटा फिलअप हुआ? नहीं, दोनों केस में फिलअप नहीं हुआ। तो फिलअप एंड फिल डाउन में ये चैलेंज आता है। अब इस चैलेंज को ओवरकम कैसे करते हैं? वी यूज व्हाट? रिप्लेस वैल्यू। इट्स वेरी कंपलसरी कि इसके अंदर क्या असाइंड होना चाहिए? नल असाइंड होना चाहिए। ओके अगर नल असाइंड होगा तभी आपका फिल डाउन काम करेगा, अदरवाइज फिल डाउन काम नहीं करेगा। देखो आया, यस चला ना फिल डाउन में। अब मैं सेम चीज फिल अप में करता हूँ। नाउ योर फिल अप इज आल्सो वर्किंग। इज दिस क्लियर? यस ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको कुछ इस तरीके से वर्कआउट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब हम यस आते हैं, बहुत रेयर केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि जब आप पावर क्वेरी एडिटर पे कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते। पावर क्वेरी एडिटर पे छोटे मोटे चेंजेस या कुछ ऐसे चेंजेस हमें करने हैं तो वी आर यूजिंग दिस वन। मैं कोडिंग एक्टिविटीज को लेना चाहता हूँ। सो नाउ आई हैव वन ऑप्शन कि मैं रिमूव अदर कॉलम्स कर दूं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? मैं चूज कॉलम पर जाके सिलेक्ट कर लूं कि कोडिंग एक्टिविटीज मेरे को लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? बहुत सिंपल सा ऑप्शन बताता हूँ। मैंने ट्रांसफॉर्म पर गया, आई विल जस्ट क्लिक ऑन द कन्वर्ट टू लिस्ट, ये बन गया। बट इसमें चेंज क्या हुआ? ये लिस्ट फॉर्म में आ गया। ओके, कॉलम नहीं है, ये क्या है? अभी एक पूरा का पूरा लिस्ट है। लिस्ट रिमूव द डुप्लीकेट्स, यू कैन रिमूव द आइटम्स। अगर आपको इस पर्टिकुलर लिस्ट में से कोई आइटम रिमूव करना है तो यू कैन रिमूव इट। कीप आइटम्स, आपको कोई पर्टिकुलर आइटम कीप करना है तो वो रख सकते हो। Convert to table, if you want to convert this particular data into the table, you can convert this table, convert this data into table. ठीक है, show errors, yes. So I'll just use this one. उसमें मेरे को कॉमा, मैंने कॉमा दिया था, इसमें आई थिंक सेमी कॉलन है। ठीक है, गड़बड़ क्या हुई? उसके अंदर क्या है? मैंने कॉमा दे दिया था, कॉमा नहीं था, क्या था? सेमी कॉलन था। विल यूज दिस वन। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। ओके पॉइंट समझ में आया क्या हुआ? यस सर। क्या करा? सर हम लोगों ने न्यू कॉलम नहीं एक्यूमुलेट किया था, इसलिए वो पहली बार। हाँ, अभी हमने क्या करा? कन्वर्ट टू लिस्ट करके मैंने उसको एक सेपरेट टेबल फॉर्मेट में एक न्यू कॉलम यहाँ पे बिल्टअप कर लिया। आप चाहो तो टेबल फॉर्मेट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट टू टेबल। So if you want to convert this data into the multiple tables, you can use it. If you want to truncate the table, extract the column, you can use this. तो आपका सेमी कॉलन से पहले डेटा जो है वो रह गया, बाकी सारा डेटा जो है वो ट्रंकेट हो गया। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? सर डेटा रिमूव हो जाएगा, कॉलम रहेगा। मतलब जितना भी डेटा है उसके बाद के जो भी कॉलम्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे रिमूव हो जाएंगे। रिमूव हो तो जाएंगे। मैं रिमूव कॉलम्स करके इस डेटा को रख लेता हूँ। तो आई होप आप कन्वर्ट टू लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि की हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल या बहुत सारे पार्ट रहे ना, अलग अलग कॉलम्स बहुत सारे रहे, तो हम इसको इजीली इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओके, so this is a part and the next part is what? This one is the split column area. ओके, अब हमारा स्प्लिट कॉलम तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मेरे को इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट एंड एक्सट्रैक्ट। दो तीन चीजें रहती हैं। फॉर्मेट का मतलब क्या है? तो फॉर्मेट में दिस इज अ पार्ट, इसमें से कोई ऐसा चीज है जो आपको नहीं पता हो? सर क्लीन क्या है? क्या
क्लीन clean. क्लीन क्लीन क्या होता है? ओके बाकी ऊपर के सारी चीजें पता है Yes, sir. हाँ करके बताओ. आई थिंक ट्राई करने की जरूरत नहीं है. इफ यू वांट टू कन्वर्ट द लोअर केस यू जस्ट क्लिक ऑन द लोअर Yes, केस. sir. If you want to convert the uppercase, you can click on the uppercase. If you want to convert the capitalize each word, this is an easiest word. Trend क्या करेगा? Sir, trailing और अनवांटेड स्पेसेस को spaces रिमूव को कर हटा देगा. देगा. Absolutely correct. This is a very important function in text part. ये आपको करना पड़ता है. ठीक है. So मैं इन सबको हटा देता हूँ. एक और चीज है. Clean को मैं सबसे लास्ट में लूंगा. Prefix and suffix इसका मतलब क्या हो गया? सब पहले ऐड कर देगा प्रीफिक्स में कुछ एंड सफिक्स मतलब लास्ट में ऐड करेगा. So मैंने डैश पी लगाया तो वो प्रीफिक्स से क्या हुआ? पहले ऐड किया और सफिक्स से क्या हुआ? सबसे लास्ट में ऐड किया. लास्ट में ऐड होगा. ये आ गया. Okay. Clear? Now the part is what? Now your question is what? Clean is what? Clean एक्सेल में भी होता है. क्लीन हर जगह होता है. ठीक है. सो क्लीन बेसिकली क्या करता है? आपका जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं. व्हाट इज द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स? लाइक योर एंटर. ये प्रिंटिंग में नहीं आता ना, आपको टेक्सटिंग में पता चलेगा. राइट आपके पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं सिस्टम के अंदर या आप कुछ भी लिख रहे होते हैं वो जो नॉन प्रिंटेबल होते हैं, जो प्रिंटिंग में नहीं आते. प्रीव्यू आप चेक करोगे तो उसमें वो कैरेक्टर्स आपको प्रिंटिंग फॉर्मेट पे नहीं दिखेंगे. अगर ऐसे कोई कैरेक्टर्स हमारे डेटा में होते हैं तो हम उनको क्लीन करने के लिए क्या यूज करते हैं? क्लीन का यूज करते हैं. वी कैन यूज इट. ठीक है. क्लियर? दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट? क्लीन टेक्स्ट. यहाँ पे कोई डाउट? नो सर. Okay, great. So now we are looking for the extract part. Extract part is what? Whenever you want to find length, find the length. So देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है ना, एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन आइडेंटिफाई इट. तो अगर एम्प्लॉयड फुल टाइम की बात करूं, एम्प्लॉयड के अंदर टोटल डेटा कितना है? एक काम करते हैं हम इनको स्प्लिट कर देते हैं. और है ना, इजी रहेगा. वी आर गोइंग टू स्प्लिट बाय कॉमा. ठीक है. सो वी आर कलेक्टिंग ओनली 2 कॉलम्स, दिस वन एंड दिस वन. मैं 2 कॉलम ले रहा हूँ, बाकी सारे हटा दे रहा हूँ. दीज आर द पार्ट्स. इसमें नॉट एम्प्लॉयड वाला भी है. इस कॉलम को और स्प्लिट कर लेते तो एक ही टाइप का डेटा हमारे पास बचेगा. तो जो इसमें जो स्प्लिटिंग है ना वो वो किससे? सेमी कॉलन से है. सेमीकोलन. ओके कर देते हैं. ठीक है. सो वी हैव ओनली 2 डेटास. यहाँ पे आपके पास डेटा है, आपके पास यहाँ पे 2 डेटा है. 2 डेटा कौन कौन से? एक एम्प्लॉयड, एक फुल टाइम. अब मेरे को इनकी लेंथ निकालनी है. अब देखो एम्प्लॉयड के अंदर टोटल डेटा कितना है? लेंथ कितनी है इसकी? 8. लेट्स सी. हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस हो, इसलिए मैंने इसको ऐसा करा. मैंने इसकी लेंथ निकाली. तो देखो इक्वल बेसिकली वही लेंथ आ रही है, कोई लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं. तो इसमें है ना कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. मतलब एक क्वेश्चन में से पूछा था कि 2 कॉलम सिलेक्ट करके आप लेंथ निकालो तो कैसे आएगा डेटा. सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि आपको डेटा कुछ इस तरीके से शो करेगा. क्लियर? समझ गए ना कब काम में आता है? यस सर. सॉरी. ठीक है. अब हम आते हैं किस पे? फर्स्ट कैरेक्टर. सो फर्स्ट कैरेक्टर इज व्हाट? ई जो है वो निकाल लेगा. तो वॉट एवर है कैरेक्टर काउंट, आपको 1 उठाने, 2 उठाने, 3 उठाने, 4 उठाने. आपने बोला मेरे को 3 उठाने, तो मैंने ओके करा तो देखो सिर्फ EMP उठ के आएगा और कुछ उठ के नहीं आएगा. क्लियर? सर अगर लेंथ से ज्यादा लिख देंगे तो? करेक्ट. सो दिस इज योर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि अगर मैंने लेंथ से ज्यादा बोल दिया, मैंने 9 बोल दिया, 8 हमारी एम्प्लॉय की लेंथ है, तो उसको और बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं. अरे हम ओके कर देते हैं. तो व्हाट इज दिस? तो वो तो 10 कैरेक्टर उठाएगा ना, वो तो अपने 10 कैरेक्टर उठाएगा. अब आपका क्वेश्चन ये होता है कि अब मैंने 10 कैरेक्टर उठाए तो उसकी लेंथ क्या होगी? तो लेंथ स्टिल वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. क्लियर?
अब मैं Yes. फिर से इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ. आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट दिस वन लास्ट कैरेक्टर. मतलब अब राइट साइड से डेटा उठाना है. आपने बोला अगर 3 उठाने हैं, तो 3 कौन से डेटा उठाएंगे? YED, एम्प्लॉयड पे बात कर रहा हूँ मैं. ओके, तो ये बहुत Yes, sir. सिंपल सी चीज है. जब आपको डेटा एक्सट्रैक्ट या डेटा स्प्लिटिंग का टास्क आता है ना, तब यूज कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एन रेंज. रेंज इज व्हाट एवर योर इंडेक्स नंबर. तो आपने बोला मेरे को 2 नंबर से 1 से स्टार्ट है करना या है. 0 से? हाँ, दिस इज अ क्वेश्चन. इसमें जो डेटा स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. इफ आई क्लिक ऑन 1, देखो 1 करा, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा होगा तो ये M से स्टार्ट करेगा इसको. ठीक है, 1 पे. अगर 1 से स्टार्ट हो रहा होगा तो ये E से स्टार्ट करेगा. मैं 2 ही कैरेक्टर उठा रहा हूँ. अभी अगर मैंने बोला कि 0 से स्टार्ट होता है तो कौन सा कैरेक्टर आउटपुट में आना चाहिए? MP. MP. अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या कैरेक्टर आना चाहिए? EM. EM. आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि किससे स्टार्ट कर रहा है. किससे स्टार्ट कर रहा है ये? MP 0 से. जो क्वेश्चन था ना किससे 0 से स्टार्ट करेगा कि 1 से स्टार्ट करेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, Yes, sir. अब मैं इसमें क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा पार्ट हटाता हूँ. मेरा डेटा आ गया. ठीक है, सपोज दिस इज माय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. यू वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर. तो ये हमारे पास एक्सेल में भी फॉर्मूला होते हैं. तो अच्छा, आप लोगों के शायद ये वाले फंक्शनैलिटी मैंने कवर अप नहीं करी है क्योंकि पहले हमारे पास 2024 नहीं था. अभी हमारे पास है, तो एक क्लास में अलग से लेके नितिश एंड शशि आप दोनों की, तो मैं आपको ये वाले फंक्शन बता दूंगा. ये एक्सेल में भी आ गए. टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट स्प्लिट. मैंने ओके करा तो टेक्स्ट बिफोर से क्या हुआ? कॉमा से पहले वाले जितने भी टेक्स्ट थे वो अलग हो गए. ठीक है. Yes, sir. इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट लास्ट टेक्स्ट टेक्स्ट आफ्टर, तो आपने कॉमा लगाया तो कॉमा के बाद क्या आएगा? फुल टाइम वाला डेटा बचेगा, स्टार्टिंग वाला डेटा हट जाएगा. हमने ओके करा, देखो फुल टाइम वाला डेटा बचा, बाकी स्टार्टिंग वाला डेटा हट गया. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट? एक्सट्रैक्ट में हम लोग फंसे गए. एक्स्ट्रा टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटेड. अगर हमने बोला कि कॉमा और कॉमा के बीच वाला डेटा उठा लो. ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट. तो आपका देखो फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, मतलब आप डिलिमिटर जो भी चूज कर रहे हो, पहला वाला कॉमा दूसरा वाला कॉमा, यहाँ से आप चूज कर सकते हो, नंबर आगे पीछे कर सकते हो उसको. तो जैसे मैंने ओके करा तो फुल टाइम उठ के आया. अब सपोज इन केस अगर मैं इसमें बात करूं, मेरे को फ्रीलांसर उठाना है तो मेरे को, अच्छा फ्रीलांसर तो इसी से आ जाएगा. इधर हाँ, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. हाँ, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मेरे को उठाना है. ठीक है, तो इसको अगर मेरे को उठाना है तो मैं इसके लिए क्या करूं? एक्सट्रैक्ट. नहीं, अगर मुझे यही रो रखनी है और कोई सी रो नहीं रखनी. क्लोज. रिमूव होता है. करेंगे अपन. सर इसको सेलेक्ट करके रिमूव ऑल रोज कर दीजिए. अदर रोज. अरे अरे, यही तो ऑप्शन नहीं है हमने बस. अच्छा सर, रिमूव टॉप रोज कर दीजिए, उसके बाद फिर रिमूव बॉटम रोज कर दीजिए. मूव टॉप टॉप 27. ये ऊपर आ गया ना, हमें बस यही चाहिए था, ऊपर ही चाहिए था मेरे को. बेसिकली क्या है ना, अपने को दिखता रहे. तो हम लोग है ना फिर ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं. वी आर क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट बिटवीन पे जाएंगे और हमने उसको बोला फ्रीलांसर उठा रहे हैं. तो हमने बोला कि भाई कॉमा स्टार्ट पॉइंट है, ये भी हमारा कॉमा स्टार्ट पॉइंट है. एडवांस ऑप्शन हमने दिया. अगर हम इस तरीके से इसको करेंगे
तो पहला कॉमा और दूसरे कॉमा के बीच में आपको क्या निकाल के देगा? कॉन्ट्रैक्टर, फुल टाइम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन हमें चाहिए क्या? फ्रीलांसर। फ्रीलांसर। ठीक है, तो हम लोग फ्रीलांसर्स के लिए क्या करेंगे? हम लोग टैक्स बिटवीन डिलिमिटर पर गए, हमने कॉमा कॉमा एंड कॉमा एडवांस पे गए। अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डिलिमिटर कौन सी उस पे है? स्किप कौन सा करना है? कॉमा। नंबर ऑफ स्टार्ट नंबर ऑफ डेलीमीटर्स 1। फर्स्ट स्किप करना है ना हमें। द नंबर ऑफ डिलिमिटर occurrence ignored before performing the split. नंबर ऑफ स्टार्ट डिलिमिटर, नंबर ऑफ स्टार्ट डिलिमिटर नहीं आएगा ना इसमें तो। 1 आएगा सर। 1 क्यों आएगा? पहला 1 ही लिखूं? ठीक है, हाँ ठीक है। मैं एक्चुअली कंफ्यूज पता है कहाँ हो रहा था? जब मैं इसको लिख रहा था सो आई थॉट कि ये पोजीशन ना हो, क्योंकि हम पहले दूसरे जो अदर उसमें काम करते हैं ना उसमें पोजीशन लिखते हैं। इसमें हमने क्या लिखना है? 1 लिखना है कि पहला वाला लिमिटेड छोड़ के फिर हमें पिकअप करना है इसको। ठीक है, क्लियर? यस। ये चीज भी क्लियर हुई? कोई डाउट? नहीं सर। तो यहाँ तक आपका चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी हैव वन मोर थिंग। हम फिर से आते हैं होम पे, छोटी छोटी चीजें आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल हम कैलकुलेशन वाली चीजें करेंगे। कल से थोड़ी सी चीजें हैक्टिक होती चली जाएंगी, फिर आपको देखना पड़ेगा। दिस इज एन कोडिंग एक्टिविटीज एंड लर्न कोड। मैंने ओके करा, सो दिस इज अ पॉइंट कि कोडिंग एक्टिविटीज एंड लर्न कोड हमारे पास आया। सो हाउ कैन वी डू दिस? दिस इज अ मर्ज और सिंगल कॉलम, मर्ज एज अ सिंगल कॉलम। ठीक है, मैंने इसको लिया, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कौन सा? मर्ज कॉलम का। यू कैन क्लिक ऑन दिस। आपने सेपरेटर लिया, मैंने बोला कि भाई आप है ना वो लगा दो, कस्टम पे सिलेक्ट करो। कहाँ गया? कस्टम पे सिलेक्ट करा। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को डबल डैश चाहिए। मैंने इतने सारे डैशेस लगा दिए, मतलब दोनों कॉलम ज्वाइंट होंगे तो हॉबी के बाद इतने सारे डैशेस आएंगे, फिर बुक्स आएगा। ठीक है, कॉलम का नाम आप लिख दो, मर्ज कॉलम ही नाम दे दिया, और मैंने फिर ओके कर दिया। एंड वी जस्ट लुक इनटू दिस। अरे आई नो इसमें क्वेश्चन से एक और हो जाता है। क्वेश्चन इज व्हाट? एक और क्वेश्चन आपके पास आएगा कि भाई मेरे को पहले कौन सा कॉलम मर्ज करना है? पहले मर्ज चाहिए बुक एंड फिजिशियन मीडिया, फिर डबल डैश करके हॉबी लेके आना है। तब मैं कैसे काम करूँ? तो मर्ज कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट हो गया, अब आप इसे मर्ज करो। कहाँ गया डेटा? दूसरा कॉलम भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि जब आपने कोडिंग एक्टिविटी सिलेक्ट करा फिर लर्न कोड सिलेक्ट करा तो ये मर्ज पहले लर्न कोड को बाद में करेगा। ठीक है, तो मैं कस्टम पे डालता हूँ, ये 3 डैश लगाए, ओके करा, तो यू कैन सी तब भी ये क्या कर रहा है? हॉबी वाले डेटा को पहले ले रहा है, कोडिंग वाले डेटा को बाद में ले रहा है। जो दिस इज अ डिपेंडेंसी कि आप कैसे सिलेक्शन ले रहे हो। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट? तो पहले हम जिस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे वो आएगा पहले। अभी मैंने किसको सिलेक्ट करा है? लर्न कोड को। फिर हाँ। मैंने कोडिंग एक्टिविटीज को। अब मैं मर्ज कॉलम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ इक्वल साइन के बेसिस पे और ओके कर देता हूँ। तो यू कैन सी अब पहले मेरा कौन सा आ रहा है? बुक वाला आ रहा है, फिर हॉबी वाला आ रहा है। ठीक है, अब मैंने चेंज किया था कि भाई ऐसे जाओ। अब मैंने क्या बोला कि मैंने कि जो पहले सेलेक्ट करोगे, मतलब अब हमारा क्वेश्चन बना कि अगर सपोज मेरे को ये चाहिए पहले, ये नहीं चाहिए, तो बार बार मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक तो कॉलम में तो चल रहा है, लेकिन जब ज्यादा कॉलम हो गए तब दिक्कत आएगी। तो आप जो कॉलम पहले क्लिक करोगे वो कॉलम या फर्स्ट कॉलम मर्ज होते समय उसका डेटा पहले आएगा, फिर आपके पास नेक्स्ट कॉलम का डेटा आएगा। ओके। अभी देखो, पहले आप हॉबी फिर बुक्स, इस तरीके से। हम्म। क्लियर? सो दिस इज अ पॉइंट कि किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। Okay, so now we have a multiple things like parse. Parse is what? This is an XML portion.
सो ये डेटा मेरे एक्सएमएल में नहीं जा सकता बिकॉज दिस इज एन टेक्स्ट फॉर्मेट। तो हमारे पास फाइल फॉर्मेट होते हैं एक्सएमएल एंड जेसन, ठीक है। पार्स ईच सेल वैल्यू इन सिलेक्टेड कॉलम एज अ जेसन डॉक्यूमेंट। यू कैन क्लिक ऑन दिस। तो ये कन्वर्जन नहीं दे रहा है, एरर शो कर रहा है, ठीक है, पर ये जेसन में कन्वर्ट कर देता है इसको। ओके, सो इतना यूजफुल केस नहीं है, बट बाकी सारी चीजें आपकी यूजफुल केस में रहेंगी। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू अटैच अनदर डेटा। मैं एक और डेटा यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। एक ये डेटा अटैच कर, इसको भी हटाते हैं। मेरे पास एक प्रोडक्ट वाला डेटा बनाया था ना अपन ने, प्रोडक्ट डिटेल्स का, इसको पिकअप कर लें। एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे हैं। तो देखो ऐसे ही होता है जब आप डेटा लोड कर रहे हो ना, एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे होते हैं। 12 दिन पहले मैंने डेटा लोड किया था तो कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स इसके अंदर आ रहे थे, तो व्हाट वी डू, इस पर टिक कर देंगे जो कॉलम हमें चाहिए। तो सपोज मेरे को रेवेन्यू नहीं चाहिए, मैं बनाऊंगा। तो दिस इज माई प्राइस एंड अदर थिंग्स, और इसमें मेरे जो नीचे की रो है वो मेरी नल आ रही है। रिमूव ब्लैंक रोज, ये दोनों रिमूव हो गए। तो दिस इज माई होल डेटा जो मेरे पास फाइनल आया, ठीक है। अब आपके पास सपोज इसके कैलकुलेशन मॉडल्स भी अवेलेबल है। सपोज यू वांट टू सम दिस क्वांटिटी, योर टोटल क्वांटिटी इज व्हाट, 50, ठीक है। इफ यू वांट टू सम दिस पर्टिकुलर सेक्शन quantity in a statistical format, whatever your maximum quantity, this is your maximum quantity. Okay, these are the standard format whatever you want to do, and यहाँ पे आपको चीजें मिलती जाती हैं। Okay, so this is my another part, and फिर से हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे। This is an statistics। तो basically आप देखोगे these are the statistics format। Suppose I just want to be find out the standard deviation of price, कि exactly price का variation कैसा है। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा हाई है। हाई आने का मतलब क्या होगा कि डेटा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट है। ऑब्वियसली बात फ्लक्चुएटेड तो है ही वो डेटा, क्योंकि एक डेटा Yes, sir. 450 पे भी जा रहा है। अगर मैं इसमें दिखूंगा तो इसका इतना फ्लक्चुएशंस नहीं आना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आना चाहिए। तो देखो कितना आ रहा है, 2.11 आ रहा है। 2.1. मतलब डेटा अगर आप देखोगे तो बहुत नियर बाय डेटा है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएटेड नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत डेटा आपका फ्लक्चुएटेड आ रहा है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है डेटा कितना स्प्रेड आउट है। आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अगर 10 से ऊपर मेरे को बता रहे हो तो मतलब डेटा कहीं ना कहीं स्प्रेड आउट हो रहा है, मतलब लिमिट से बाहर जा रहा है। उसकी जो एवरेज लिमिट है ना उससे एग्जिट जाएगा। अभी देखो मैं इसका एवरेज करूंगा, ठीक है, इसका क्वांटिटी का एवरेज करूंगा। तो आप डेटा देखो 3 4 5 6 2 1, 1 से लेके 8 तक के बीच का डेटा है। हम इसका एवरेज करते हैं तो एवरेज करा कितना आ रहा है, 4.5। 0.5. और नियर बाय का डेटा है सारा का सारा, ज्यादा दूर का डेटा नहीं है। और वहीं प्राइस का मैं एवरेज करूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा व्हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज टू हाई। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने तो अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है, मतलब स्टैट्स नहीं पढ़ाया। उससे पहले मैंने आपको बता दिया एवरेज कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। लेकिन अभी आप वहीं डेटा को देखोगे तो डेटा इज नॉट मैच। 10 5 5 15 50 नियर बाय 80 है, बट ये तो दूर भी बहुत है और ये दोनों दूर दूर है, सिर्फ एक डेटा को छोड़ के। तो इसलिए इसका एवरेज वैल्यू भी तो अलग है ना, तो डेटा इसका ज्यादा स्प्रेडिंग फॉर्मेट पे आएगा हमेशा। क्लियर? तो प्राइसिंग में दोबारा आते हैं, स्टैटिकल फंक्शंस हमारे ओपन है। सो यू कैन सी, यू कैन कैलकुलेट द काउंट द डिस्टिंक्ट वैल्यू, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज, you can calculate the average and maximum and minimum data. This is an maximum and minimum data. Clear? यहाँ से मतलब डेटा हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये डेटा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब ये ज्यादा स्प्रेड है तो मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगा ही करूंगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एन स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस। तो ये तो आपको पता ही होगा, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड। सपोज इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 2, मैं डबल करना चाहता हूँ प्राइसेस, तो मैंने वैल्यू के अंदर लिख दिया 2 और ओके कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 5 का 10 हो जाएगा। ठीक है,
इफ यू वांट टू कैलकुलेट डिवाइड, अगर आपने बोला मेरे को 0.1 से डिवाइड देना है तो वैल्यू क्या आएगी? यू कैन कैलकुलेट दिस 50. वन, क्योंकि 10% होता है ना वो, Yes, sir. 10 आया। अब हम फिर से इस पे जाते हैं। दिस इज एन मॉड्यूलो। मॉड्यूलो इज व्हाट? मैंने 3 से डिवाइड Remainder, दिया remainder. या मैंने Yes, sir. 7 से डिवाइड दिया और ओके करा, तो रिमाइंडर निकल के आ रहे हैं सबके। ठीक है। अब एक और चीज थी इसके अंदर, सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट इंटीजर डिवीजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर डिवीजन? सपोज मैं पहले डिवीजन आपको बताता हूँ, फिर इंटीजर डिवीजन बताता हूँ। तो मैंने एक डिवाइड किया, डिवाइड करते समय मैंने लिखा 2 और ओके करा, तो कितना आ रहा है? 2.5, 7.5, 0.5, 0.5 सब में आ रहा है। Yes, sir. और अगर मैं इंटीजर डिवीजन करता हूँ तो वो वैल्यू क्या देंगे मेरे को? सारे Integer value. इंटीजर, मतलब 2, 5, 7, 7 इस टाइप से। Okay. ओके, क्लियर। अब हम इस पे आते हैं परसेंटेज। परसेंटेज वाज, दिस इज अ परसेंटेज फॉर्मेट, सो एंटर अ परसेंटेज, अप्लाई ईच इन कॉलम। तो सपोज मैंने 50 एंटर कर दिया और मैंने ओके कर दिया, तो यू कैन सी 50 का 5 5 कितना होता है? 2.5% होता है। 4.5%. अगर ये 100 कर देता परसेंटेज कैलकुलेशन में इसका, तो कितना देता? ये 5 का 5% ही देता। Percent. तो देखो 100 दे दिया और ओके कर Hmm. दिया, तो ये कितना परसेंट हो गया? 5%। जितना है उतना ही परसेंटेज चलेगा। अब हम इस पे आते हैं, क्या बोलते हैं? परसेंटेज ऑफ। तो इसको भी हम 10 से, वो सॉरी 100 से देते हैं और ओके करते हैं। तो वैल्यू इज सिमिलर, आई थिंक कोई डिफरेंसेस इसमें नहीं मिल रहा है। देखो ये परसेंटेज ऑफ ईच डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। Yes. ठीक है, तो दिस इज अ परसेंटेज कैलकुलेशन। साइंटिफिक कैलकुलेशन इज व्हाट? एब्सोल्यूट वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू? Sir, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देता है, लाइक 3 and 2. करेक्ट। सपोज मैंने इसको स्क्वायर रूट करा इनका, तो दीज आर द वैल्यूज। स्क्वायर रूट करे तो अब मैंने क्या करा? इसी का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है? राउंड पॉजिटिव फॉर्मेट में रखता है। इज देयर समथिंग इज नेगेटिव, तो उसको वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देता है, तो आ जाता है। स्क्वायर रूट आपको समझ में आ गया। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द क्यूब रूट, Scientific. आ गया? Yes, sir. क्यूब कर दिया हमने। और इस पे जाए तो आपका एक्सपोनेंट है, बेस 10 है, नेचुरल है, फ्रैक्चुअल है। क्लियर? सो गाइस जस्ट होल्ड डाउन, 1 मिनट होल्ड करें। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुआ? scientific calculations. हाँ, Okay, so this is in power, and what is the difference between power calculation and exponent? Power calculation is what? Sorry for this. I need to remove this one first of all. So I'll just click on this one. This one is the power. So what is the power? So if I says power of 2, power is 2. ठीक है? So 3 का power 2 कितना हुआ? 9. So this is a power. And suppose what is the meaning of exponent? Exponent is what? Exponent is what? 1 times 100 plus. ठीक है? So that is called an exponent values. Okay. Yes, sir. Now this is in base 10. So if you are applying the base 10, base 10 is what? You can divide base 10 algorithm logarithm values Logarithm. होती है. ठीक है, log होता है. Yes, sir. I don't think so. आपको पता है log क्या होता है शशि? Yes, sir. log tables वगैरह पढ़ी है आपने? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. क्योंकि आजकल log नहीं पढ़ाते ना, इसलिए. So this is a natural number. So this one is the natural format. ये नंबर कन्वर्जन है बेसिकली, और कुछ नहीं है. आप किसी चीज का फैक्टोरियल या दीज आर द नंबर कन्वर्जन जो हम लोग प्रोग्रामिंग में अक्सर यूज करते हैं. ओके, इनका कुछ यूज होता है साइंटिफिक फॉर्मूला का? साइंटिफिक फॉर्मूला का एज सच देखो बिजनेस फॉर्मेट पे तो यूज नहीं है,
बट वेन एवर यू आर वर्किंग फॉर द रिसर्च पार्ट, तो वहां पर इनके यूजेस डेफिनेटली आ जाते हैं। जैसे कभी कभी हमारे पास कोई यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर्स के काम आते हैं ना, तो उनकी वैल्यूज और उनके कैलकुलेशन थोड़े बड़े होते हैं, वहां पर हमें इन सब चीजों को कैलकुलेट करना पड़ जाता है। तो दिस इज काइंड ऑफ जॉब सपोर्ट ऑफ थिंग, कि अगर आपको रिसर्च पार्ट पे काम करना पड़ा ना तो आपको मिलेगा। बिजनेस फॉर्मेट पे आपके स्टैटिस्टिक्स, आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस, ये आपके काम में आते हैं। एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राउंड अप, राउंड डाउन एंड राउंड। इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, हाँ है ना। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट आपको पता है राउंड अप क्या करता है, कि आपका वैल्यू कितना भी छोटा हो, डॉट के बाद अगर कोई भी वैल्यू हुई तो वो उसको एक बढ़ा के एक बताएगा। एक बढ़ा देता है, राउंड डाउन डाउन क्या एक करेगा, एक डाउन करके बताएगा। राउंड क्या करता है, 0.5 के बाद आगे जाता है तो 0.5 आगे चेंज कर देता है उसको, ठीक है। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, सो वी डोंट नीड टू यूज दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, तो आपको इनकी यूजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। Information is what? This is an even odd sign in unsigned data निकालने के लिए। Like for example, मैंने क्या करा था, even पे क्लिक करा, so you can see जो मेरे even numbers थे वो सारे true आ रहे हैं, बाकी सब false आ रहे हैं। Okay, so if you want to check is there any even odd value, so you can just click on this, so सारे true आ रहे हैं, बाकी सब आपके false आ रहे हैं। And once you click on information, उस पे sign पे आप click करोगे, those are belongs to the positive signs। इसको एक बार देखना पड़ेगा कि 1 आंसर दे रहा है तो मेरे को इसका कैलकुलेशन देना पड़ेगा। वैसे बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग तो वही चल रहा था कि साइन वाला फॉर्मेट इज व्हाट, इंटीजर फॉर्मेट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, क्लियर। तो अभी भी मैं इसको यहीं पर रोकूंगा, आप इतना थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। मैं इसमें थोड़ा स्लो स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये पावर बीआई है और पावर बीआई में क्लिकिंग इवेंट्स है। मैं हर बैच में ये चीज बोलता रहूंगा आपको, ये क्लिकिंग इवेंट है, आप भूल जाओ, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर परफॉर्म करके देख लेना। कोई भी डेटा उठाओ, उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट करो तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें पता चल जाएगी। अब जैसे आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो होता है ना कि हमारे पास सेव कैसे करें, कैसे हम इस चीज को करें, तो मैंने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया एंड वी जस्ट वेट फॉर दिस एंड अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर दो अगर आ रहा है ऑप्शन तो, एंड जस्ट वेट, सारी चीजें लोड हो जाएंगी। डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में हमको लोड करना पड़ेगा। जब तक आप पावर बीआई डेस्कटॉप में इस डेटा को लोड नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। देखो ये लोड हो गया। अब आपको क्या करना है, सेव करना है। यू जस्ट गो ऑन देयर, फाइल, सेव एज, ब्राउज डिवाइस, डेस्कटॉप पे हम काम कर रहे थे, पावर बीआई में हम जाते हैं। दिस इज एन बीआई डे, पावर बीआई, सॉरी ये पावर क्वेरी एडिटर के लिए था। टेस्ट, ठीक है। तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप इनको डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर में पुल अप कर सकते हो। किस पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा, देन उसके बाद यू कैन पिक अप दिस फाइल। ओके, सो वंस आई क्लिक ऑन दिस, स्क्रीन नहीं हाँ आ रही है। मैंने स्टॉप करी है एक्चुअली, ओके ठीक है। सो आई ऑलरेडी शेयर्ड दिस फाइल विद यू। अब मैं आपको एक्सेस बता देता हूँ, एक्सेस कैसे लेना है जिससे आप उसको बना सको, काम भी कर सको। तो देखो एक तो चीज होती है, मैंने उसको यहाँ से ओपन करा। एक ऑप्शन क्या होगा, जब पावर बीआई आप ओपन करोगे ना, विजिबल है ना स्क्रीन अभी, हाँ विजिबल, ठीक है। नितेश मैं बस 5 मिनट और लूंगा आपके, ठीक है। ओके। सो जैसे आप इसको ओपन करोगे ना तो यहाँ पे बॉटम में आपको एक्सेस मिल जाएगा, एक तो जब आप सेव कर रहे होगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि सपोज आपने फोल्डर में जाके ओपन करना है, तो आप फोल्डर में जाके भी इसको ओपन कर सकते हो। तो जैसे मैं इसमें गया, मैं इसमें डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। तो जब भी आप इसको ओपन करोगे ना, ये डायरेक्ट पावर क्वेरी एडिटर में नहीं आएगा क्योंकि पावर क्वेरी एडिटर का कोई फाइल फॉर्मेट या कोई फाइल एक्सटेंशन नहीं होता है। नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये ओपन होगा, ये देखो ये तो डेटा के साथ में ओपन हो गया, सीधी सीधी फाइल पूरा मॉडल लोड कर देगा आपके लिए, ठीक है। अब आपको ये लोड हो जाएगा, उसके बाद मुझे बस कनेक्ट करना है। क्या करूंगा कनेक्ट करने के लिए इसको पावर क्वेरी एडिटर पर, पूरा डेटा एक साथ उठाने के लिए सारी क्वेरीज। ये एनी आइडिया, देखो यहाँ डेटा आ गया सारा का सारा जो हम काम कर रहे थे, मेरे को हाँ उठाना है। आई जस्ट क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा ओनली
एंड जस्ट वेट, ये सारा डेटा आपका किस पे आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म डेटा ट्रांसफॉर्म पे डेटा। पुल हो जाएगा। ओके आ गया, तो वही सारी चीजें आ गई जो उस पर हमें काम करना था। तो आप इस तरीके से इनको एक्सेस में ले सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, सो इसको आप लोग प्रोसेस करना, कल हमारा पावर क्वेरी एडिटर खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद विल वर्क ऑन इट। ओके। ओके ओके यस। ओके गाइस, थैंक यू, बाय थैंक बाय। यू। क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं। ओके।